अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जी बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 5.4 करेंगे और ये ज़्यादा लंबी एक्सरसाइज नहीं है। टोटल ये 5 सवाल हैं। आसान हैं, पिछली वाली एक्सरसाइज से थोड़े से इजी हैं और जल्दी हल हो जाएंगे। लेकिन फिर वही बात है कि इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होनी है वो थोड़ी थोड़ी आप समझ लें और फिर हम बाकी चीज़ें सवाल हल करते हुए साथ समझ लेंगे। अब देखें, इस एक्सरसाइज में जो हमने काम करना है ना वो ये है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, और इसके ये 3 तरीके हैं, रेंज, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन। ये 3 फार्मूले लगा के इनकी वैल्यूज़ हमने करनी है अपनी एक्सरसाइज में। अब देखें, इससे पहले जो एक पढ़ा था वो था मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, दरमियानी रकम मालूम करते थे किसी डाटा की। कोई मालूमात पड़ी हुई है ना, कोई इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, जैसे ये पड़ी हुई है, तो इसकी दरमियानी रकम हम निकालते थे पिछली एक्सरसाइज में। उसको हम कहते थे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, दरमियानी रकम। अब जो हमने करने हैं ये फार्मूले 3, ये मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है। डिस्पर्शन को नापना। डिस्पर्शन क्या होता है? फैलाहट। कोई चीज़ कितनी फैली हुई है, कितनी वो जो उसकी दरमियानी रकम है ना, वो जो पीछे हमने फाइंड की थी, तो उस दरमियानी रकम से कितना आगे की तरफ रकमें हैं, कितना पीछे की तरफ रकमें हैं, कितनी फैली हुई हैं, कितनी दूर दूर तक रकमें हैं और कितनी नज़दीक नज़दीक है। ठीक है ना, ये चीज़ें हमने यहाँ मालूम करनी है। अब देखें, इसमें सबसे पहले आती है रेंज। रेंज बड़ी आसान है, बड़ी सिंपल। इसमें हम क्या करते हैं कि मिसाल के तौर पे ये डाटा है ना, तो हमने क्या करना है, इसकी सबसे बड़ी वाली रकम मालूम कर लेनी है और सबसे छोटी वाली रकम का पता चला लेना है, ढूंढ लेना है। ठीक है, और उन दोनों को माइनस करा देना है। तो देखें, ये रेंज का फार्मूला है। रेंज को खाली आर भी कह सकते हैं। वो होती है एक्स एम माइनस एक्स नॉड। इसको नॉड पढ़ते हैं, NOD, नॉड। नॉट नहीं कहना, NOT नहीं कहना। ठीक है, ये बड़ी क्लासों में भी बार बार इस्तेमाल होता है, NOD कहते हैं, या ज़ीरो नहीं कहना इसको। ठीक है, तो ये क्या है? XM, मैक्सिमम वैल्यू, सबसे बड़ी रकम। ठीक है, उसमें से सबसे छोटी को माइनस करा देते हैं तो रेंज आ जाती है। अभी सवाल करेंगे, बड़ा ही सिंपल काम होगा। जो दूसरा चीज़ है ना, वो ये हमारे पास आती है वेरिएंस। ये बड़ी क्लासों में बड़ी अहम है, बड़ी दफ़ा ये सवाल आते हैं पेपर में इसके। और वेरिएंस क्या होती है? वेरिएंस का ये देखें, उसने डेफिनेशन बनाई हुई है। कहता है वेरिएंस इज द एवरेज, ये एवरेज होती है ऑफ स्क्वेयर्ड डिविएशन। अब ये ऐसे समझ नहीं आनी, इसका फार्मूला सामने रखें, मैं यहाँ सारा फार्मूला लिख देता हूँ। ये असल में ना ऐसे होता है, इसमें सम होता है। सम का मतलब यही होता है जमा करवाना चीज़ों को। किसको जमा करा रहे होते हैं? डिविएशंस को। डिविएशन हमने पीछे पढ़ी थी कि एक्स की वैल्यूज़ को किसी रकम में से माइनस करवाते थे, वो डी बनता था। शॉर्ट मेथड मीन निकालने का, वो पिछली एक्सरसाइज में हमने किया हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि मीन मालूम करते हैं, अरिथमेटिक मीन, दरमियानी रकम मालूम करते हैं और एक्स की सारी वैल्यूज़ उसमें से माइनस करवाते हैं। ठीक है, और इन सब का हमने स्क्वायर लेना होता है, मुरब्बा लेना होता है, और उसको फिर n पे डिवाइड करवाते हैं। तो ये हमारा फार्मूला बनता है वेरिएंस का। अब इसी फार्मूले को उसने डेफिनेशन बनाया हुआ है। अब ज़रा पढ़ के देखें। वेरिएंस इज़ द एवरेज। एवरेज होता है कि किसी भी चीज़ के टोटल को उसकी जो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं उससे डिवाइड करवाते हैं। ये मीन में यही था, ये एवरेज होती है। तो एवरेज क्या है, किसकी है? स्क्वेयर्ड डिविएशन। देखें स्क्वेयर्ड है, देखें स्क्वेयर कर रहे हैं हम इसमें फार्मूले में, और किसका स्क्वेयर कर रहे हैं? डिविएशंस का। तो ये देखें, ये डिविएशंस हैं, माइनस करवा रहे हैं एक्स में से एक्स बार को, ये डिविएशन होता है। ठीक है, फ्रॉम द मीन, जाहिर है कि मीन में से डिविएशन ली हुई है, मीन में से माइनस करवा रहे हैं। तो ये चीज़ फार्मूले को ही वो डेफिनेशन में एक्सप्लेन करता है। ठीक है, और ज़ाहिर है ये अच्छा फार्मूला वैसे ये लगाना नहीं है, इससे भी आंसर आ जाता है। असल में 2-3 फार्मूले हैं वेरिएंस के। बड़ी क्लासों में हम कोई भी फार्मूला यूज़ करते होते थे, तो इसलिए जो आसान फार्मूला लगेगा वो लगा के हम हल कर लेंगे। और आखिरी ये चीज़ है स्टैंडर्ड डिविएशन। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जो हम ये वेरिएंस मालूम करते हैं ना, स्टैंडर्ड डिविएशन उसका बड़ा भाई है। स्टैंडर्ड डिवीएशन में ये देखें, ये फार्मूला लिखा हुआ सम, ये वही फार्मूला जो अभी मैंने पीछे लिख के दिया है। सम एक्स माइनस एक्स बार है, उसका स्क्वायर है, नीचे n है। ये अंडर रूट के अंदर जो चीज़ है ये वही स्टैंडर्ड डिवीएशन ही है। तो उसके ऊपर जज़र लगा दिया, स्क्वायर रूट लगा दिया। तो जब स्क्वायर रूट लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है? स्टैंडर्ड डिवीएशन बन जाता है। ठीक है, तो जो मीन ये जो वेरिएंस है डेफिनेशन, वही सारी डेफिनेशन इसकी है, सिर्फ इसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लेते हैं।
और ये जो स्टैंडर्ड डिविएशन है इसको एस से शो कराते हैं, और जो पीछे हमने वेरिएंस पढ़ा है उसको एस स्क्वायर से शो कराते हैं। अब ज़रा सवाल करते हैं। ये हमारी एक्सरसाइज आ गई आपके सामने 5.4 है। पहला सवाल थ्योरेटिकल सवाल है, इसमें तारीफ़ें वगैरह लिखनी है, वो मैंने लिख दी हैं, आपको दिखा देता हूँ। कहता है डिफ़ाइन करें, तारीफ़ करें किसकी, रेंज की, वेरिएंस की और स्टैंडर्ड डिविएशन की। वही जो मैंने अभी आपको समझाया है उनकी तारीफ़ें लिखनी है, और फिर साथ क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, वजाहत करनी है द पर्पज़ ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, कि ये जो तीनों हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन मालूम करते हैं इनका पर्पज़ क्या है, मकसद क्या है, तो वो भी हमने लिखना है। असल में फिर वही बात है कि ये जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है ना, वो एक दो और भी हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ ये तीन ही हैं, रेंज, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन। बड़ी क्लासों में 2-3 और आ जाएंगे, वो भी हम पढ़ेंगे। तो देखें मैंने रेंज की डेफिनेशन लिखी है। रेंज इज़ द डिफरेंस, डिफरेंस होता है माइनस करवाना, बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट, सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यूज़ ऑफ द डाटा। यही मैंने समझाया था ना कि किसी डाटा की सबसे बड़ी सबसे छोटी वैल्यू को माइनस करवा दें, डिफरेंस ले लें। उसका फार्मूला साथ लिख दिया जो अभी मैंने समझाया था। वेरिएंस का भी अभी मैंने आपको फार्मूला बता दिया है कि वेरिएंस इज़ द एवरेज, ये एवरेज होती है क्योंकि एन पे डिवाइड कराया जा रहा है, ऑफ द स्क्वायर्ड क्योंकि इसमें स्क्वायर है, डिविएशंस हैं फ्रॉम द मीन। ठीक है, वही चीज़ है, सब कुछ हम लिख देंगे उसकी। और जो स्टैंडर्ड डिविएशन है उसमें भी वही करेंगे कि स्टैंडर्ड डिविएशन इज़ द स्क्वायर रूट, क्योंकि इसमें स्क्वायर रूट लगाते हैं, और आगे लफ्ज़ वही लिखने हैं जो हमने पीछे यूज़ किए हैं कि ऑफ द एवरेज ऑफ द स्क्वायर्ड डिविएशंस फ्रॉम द मीन, वही अल्फाज जो पिछली उसमें तारीफ़ के अंदर हमने यूज़ किए हैं। ठीक है, पर्पज़ के लिए 1-2 लाइन लिख देंगे कि क्यों हम इसे इस्तेमाल करते हैं। तो पर्पज़ यही होगा कि हमने ये देखना है कि कोई डाटा जो है वो कितना फैला हुआ है। मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज़ यूज्ड, इसको इस्तेमाल करते हैं टू फाइंड द स्प्रेडनेस, स्प्रेड होता है फैलाहट, फैलना, स्प्रेडनेस कि कितनी चीज़ फैली हुई है, ऑफ अ डाटा, और हाउ मच द डाटा इज़ स्प्रेड, कितना डाटा फैला हुआ है अराउंड अ सेंट्रल वैल्यू, कोई दरमियानी रकम के आगे पीछे कितना वो फैला हुआ है। तो यही इसका मकसद होता है। अब आज इन सवालों के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा, अब यहाँ पे चीज़ें हल करने के लिए वो कहेगा फाइंड रेंज, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन, ये तीनों चीज़ें मालूम करनी है। पहला पार्ट उसने दे दिया है, रकम दे दी है हमारे पास 18, 19 और ये सारा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें रेंज निकालनी है, तो रेंज का फार्मूला हम लिख लेते हैं। रेंज इक्वल टू, क्या फार्मूला बताया था, XM माइनस X0, यही कहा था ना। अब सबसे बड़ी ढूंढे किधर है, तो 18, 19, 25, 25 बड़ी है, और देखें कोई 25 से बड़ी है, हाँ 27, तो 27 सबसे बड़ी है, तो ठीक है लिख दे, देखें इजी काम है। X0 अब सबसे छोटी 18 छोटी है, 18 से छोटी है कोई नहीं है, 18 ही सबसे छोटी है, तो 18 को लिख लें। तो 27 माइनस 18 तो कितना हो जाएगा, 7 ये और 2 इधर से 9। देखें कितने आसानी के साथ जो है वो रेंज आ जाती है। अब जब भी हमने वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन निकालनी है ना, तो पहला काम हमने क्या करना है, पहला काम ये करना है कि जो रकमें उसने हमें दी हुई है ना, उन सब का नाम रख देना है x, ऊपर x लिख देना है, नीचे वो सारी रकमें लाइन से जो है वो लिख देनी है। इतना समझ आ गया, ओके हो गया। अब क्या करना है, अब हमने कैलकुलेटर पकड़ना है और इन सारी रकमों का स्क्वायर लेना है। स्क्वायर कैसे करते हैं, 18 को 18 से ज़रब, 19 को 19 से ज़रब, 25 को 25 से ज़रब, या फिर कैलकुलेटर में जो बटन बना हुआ है, कैलकुलेटर में ये देखें ये वाला बटन है, x के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। मसलन मैंने 15 का स्क्वायर लेना है ना, ये ऑन कर लूँ, 15 का स्क्वायर लेना है, 15 लिख के इस बटन को दबाऊंगा, वो देखें ऊपर स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, फिर इक्वल टू दबाएं तो वो देखें आंसर दे देता है। तो इस तरह से कैलकुलेटर के ज़रिए आप बड़े आराम से स्क्वायर्स ले सकते हैं। तो 18 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, ये सारे स्क्वायर लेते चले जाएंगे। ये हाँ नज़र आ रहे होंगे आपको, ये इधर कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, बड़ा इजी काम है कि x को भी सबको जमा कर लेना है और x स्क्वायर को भी जमा करवा लेना है। कैलकुलेटर पे प्लस करते जाएं। ठीक है, तो देखें x का जो सम आया है ना, उनको जो जमा किया है वो आया है 171, और x स्क्वायर को जो जमा किया है वो आ रहा है 3725। अब इनको हमने फार्मूले में यूज़ करना है, और जो मैं कह रहा था आपको फार्मूला नया वो ये वाला है। अब देखिए मैंने कहा था वेरिएंस को हम एस स्क्वायर से शो कराते हैं, ये याद रख लेना है। वेरिएंस किससे, एस स्क्वायर से।
अब उसका फार्मूला देखें मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, सम एक्स का स्केयर, जो एक्स का स्केयर लिया है उसका सम लेना है और उसको डिवाइड करवा देना है किससे, एन से। एन होती है नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, रकमें कितनी हैं वो अब गिन लें, 1 2 3 4 5 कितनी बन रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बन रही हैं टोटल। तो एन की जगह हम 8 लिख देंगे, माइनस लिखेंगे, ब्रैकेट्स लगाएंगे और ब्रैकेट के अंदर आएगा सम एक्स, यानी एक्स की रकमों को जो जमा करते हैं और उसको भी एन पे तकसीम करवाना है, तो डिवाइड करवा के फिर उसका स्केयर भी लेना है। तो ये बुनियादी सा फार्मूला है कि इसमें सिर्फ 2 चीज़ें हमें चाहिए, एक्स को हमने जमा कर लेना है और एक्स स्केयर को जमा कर लेना है। अब देखें इसको हल करते हैं। एक्स स्केयर हमारा कितना आया है, 3725 और डिवाइड किससे करना है, 8 से, क्योंकि एन जो हमारा 8 है, 8 वैल्यूज़ हैं। अब ये देखें मेरा पसीना साथ लग गया है, पेज ख़राब हो रहा है, लेकिन बहरहाल। और ये जो सम एक्स हमने निकाला है वो 171 है और नीचे एन फिर 8 है और इसके ऊपर स्केयर ले लेना है। ओके, थोड़ा इधर कर लेते हैं। अब ये जो 3725 है, 3725 इसको हमने डिवाइड करवाना है 8 से। सो ये रकम मेरे पास आ रही है 465 465.625 और इधर आ जाएं, 171 को डिवाइड करवा दें 8 से, तो ये कितना आ गया जी, 21.375। और ज़ाहिर है अभी इसके ऊपर स्केयर है तो एक स्टेप और इसको आगे लेके जाएंगे और ये अभी ज़ाहिर है इसको ऐसे लिख लेते हैं, 465.625 माइनस, अब इसका स्केयर ले लेना है तो स्केयर का बटन दबाऊंगा और इक्वल टू कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 456.89, तकरीबन इतना का आ जाता है। अब इनको माइनस करवाना है, 465.625 माइनस 456.89, तो ये आएगा कितना, 8.735। तो ये हमारे पास आ गया एस का स्केयर यानी कि वेरिएंस आ गया। ठीक है जी। अब स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए हमें अलहदा से काम नहीं करना, क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन क्या था कि हमारी वेरिएंस जो है उसी का स्क्वायर रूट लेना होता है। तो अगर हम वेरिएंस के ऊपर ये जो वेरिएंस निकाली है 8.735 इसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो अब पीछे एस स्क्वायर नहीं है, अब एस रह गया, अब ये स्टैंडर्ड डिविएशन आने लगी है। तो वो भी ज़ाहिर है कैलकुलेटर पे ही होना है, अंडर रूट का बटन दबाएं और ये जो आपका आंसर आया हुआ था वो दबाएं, तो ये वैल्यू मुझे दे देगा 2.955, तकरीबन इतना। तो ये आंसर पीछे जो है वो थोड़ा बहुत हल्के फुल्के चेंज होंगे, क्योंकि पॉइंट आ जाते हैं ना, पॉइंट के अंदर रकमें काफ़ी बड़ी आ जाती हैं, तो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल ओके आंसर है। सेकंड पार्ट क्वेश्चन का ये भी उसी तरह से हमारे पास डाटा मौजूद है, रेंज हमने निकालनी है, फार्मूला हम लिख लेंगे XM माइनस X0, बार बार लिखने से याद हो जाता है। सबसे बड़ी रकम ढूंढें, 90 है, 90 से और बड़ी कोई नहीं है, तो 90 ही सबसे बड़ी है, वो लिख लेते हैं। X0 सबसे छोटी लेनी है, 75 छोटी है, 75 से छोटी नहीं है, तो 75 हमारी सबसे छोटी अमाउंट आ गई। अब इनको माइनस करा लेते हैं, माइनस तो बड़ा ईजी है, 90 में से 75 15 आ जाएगा, तो ये हमारी रेंज आ गई। तो रेंज तो ऑलवेज सबसे आसान होती है। बाकी आपको पता है स्टैंडर्ड डिविएशन और ये जो हमारा वेरिएंस है उसके लिए हमें क्या करना है, ये बना लेना है। ये आपके सामने मैं ले आया हूँ कि एक्स ऊपर लिखना है और नीचे सारी रकमें उसकी तरतीब वाइज लिख लेनी है। एक्स स्केयर, ज़ाहिर है इनका स्केयर ले लेना है, क्योंकि आपके सामने करता तो ये ज़ाहिर है टाइम ज़्यादा लग जाना था, स्केयर लेना आपको आता है। 75 को 75 से मल्टीप्लाई कर लें या 75 का जो स्केयर ऊपर लिखा जाता है वो कर लें, तो उस तरह से भी हो जाता है। तो ये एक्स जो है वो सारा हमारा जमा हो जाएगा। एक्स स्केयर को भी सब वैल्यूज़ को हमने प्लस कर लेना है, ये मैंने लिख दिया है 57,988 और एक्स का जो सम आया 680 आया। फार्मूला मैंने लिख दिया है, अब इस फार्मूले में रकमें लगाते हैं। समेशन एक्स स्केयर हमारा आया है 57,988 और एन रकमें हमारी मेरे ख्याल में 8 ही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यस, तो एन की जगह पे 8 लिख लेंगे। समेशन एक्स हमारा 680 आया है, वो लिखते हैं और इसको भी 8 पे डिवाइड करना है और उसके ऊपर स्केयर लेना है। चलें जी, अब ज़ाहिर है कि डिवाइड करने वाला जो प्रोसेस है कैलकुलेटर का हमारा वो शुरू हो जाएगा। पहले कितना है, 57,988 डिवाइड करेंगे 8 से, तो ये हमारे पास आएगा पॉइंट में 7,248, 7248.5। और आगे चलें, 680 को हमने डिवाइड कराना है 8 से,
ओके, तो ये 85 आ जाता है सीधा सीधा, कोई पॉइंट नहीं आया, लेकिन अभी इसके ऊपर स्क्वायर है, ये याद रखना है हमने। अब ये लिख लेते हैं, एक स्टेप और बनेगा क्योंकि अभी हमने इसका स्क्वायर जो है वो लेना है। तो 85 का स्क्वायर लेंगे, 85 स्क्वायर लिखा 7225, ठीक है। अब जाहिर है इनको हमने माइनस करवा लेना है, तो ये माइनस हम करेंगे 7248.5 में से, तो ये मेरे पास आ गया 23.5। तो ये हमारा क्या आ गया, एस स्क्वायर यानी कि वेरिएंस, और इसी का हमने स्क्वायर रूट बना लेना है 23.5 लिख के ऊपर ऐसे करके, तो ये हमारी स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगी। तो इसका हम स्क्वायर रूट बनाते हैं, स्क्वायर रूट लिया 23.5 लिखा, सॉरी 8 लिख लिया मैंने, 5 लिख दिया, तो ये बनेगा 4.847, कुछ इस तरह की वैल्यूज़ है, ठीक है जी। तो ये देखें, एक ही फार्मूले से दोनों चीज़ें हो जाती हैं। थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में भी उसी तरह से रकमें दी हुई हैं, लेकिन थोड़ी सी मेरे ख्याल ज़्यादा हैं, क्योंकि 11 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 रकमें हैं। तो रेंज सबसे पहले फाइंड करनी है, तो रेंज का फार्मूला लिख लिया, XM माइनस X0। सबसे बड़ी वैल्यू 220 है, 25 उससे बड़ी है, 300 वाली ज़्यादा बड़ी है, 322 है, 322 है, हाँ सबसे बड़ी क्या है 322, और X0 सबसे छोटी वैल्यू पे जाना है, 195 है, उससे छोटी क्या है, कोई नहीं है, तो 195 जो है वो सबसे छोटी हो गई। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 5 इधर से और 122 इधर से, 127, ठीक है। इस तरह से करके रेंज आ जाएगी। रेंज ऑलवेज इजी है। उसके बाद आपको पता है कि ये हम तरतीब लगाते हैं x की, उसी तरह से फिर x स्क्वायर की तरतीब है। ये एक दफ़ा मैं आपको दिखा देता हूँ क्या, कि आपको पता हो कि नंबर्स कौन कौन से आए हैं, ठीक है जी। ये आपके सामने है, और नीचे ये देखें मैंने इनका सम कर दिया है, और सम करते हुए गलती लगती है, कहीं ना कहीं हो जाती है, तो ऑलवेज 2 दफ़ा जो है ना वो चीज़ कर लिया करें, ऐड कर लिया करें। एक दफ़ा ऊपर से लेते आए, जमा करते गए, और एक दफ़ा नीचे से स्टार्ट करके ऊपर को जमा कर ले, ताकि वो जो गलती वगैरह कोई है तो वो निकल जाए। तो ये जो एक्स स्क्वायर का सम है वो कितना आ रहा है, 7,50,968, और ये कितना आया है 2,830, सम एक्स आ गया है। बाकी प्रोसेस आपको पता है, इनकी वैल्यूज़ हमने पुट करनी है और इसे हल करना है। तो समेशन एक्स स्क्वायर हमारा है 750,968, और n हमारा 11 है, वो लिख लेंगे। सम x जो है 2,830 है, और n जो वैल्यूज़ हैं वो फिर 11 है, और इनके ऊपर जो है वो स्क्वायर है। तो चलें इनको डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड करके ये अमाउंट्स हमारे पास आ रही हैं, ठीक है। अब जाहिर आपको पता है एक स्टेप और होना है, इसको हम लिख लेते हैं 68,269.81, और इसका हमें अभी स्क्वायर लेना है। तो आंसर का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 66,189.25, ठीक है जी। इतनी का अमाउंट आ गई है। अब इनको ज़ाहिर है माइनस करवा लेते हैं, तो चलें जी माइनस करवाते हैं। 68,269.81 ये किया, तो ये मेरे पास आ रहा है 2080, 2080.55। तो ये हमारा आ गया एस स्क्वायर यानी कि वेरिएंस, और स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए इसका हमने स्क्वायर रूट लेना है 2080.55, और इसके ऊपर ये स्क्वायर रूट आ गया, और ये हमारी स्टैंडर्ड डिविएशन बनेगी। तो कैलकुलेटर में स्क्वायर रूट वाला बटन दबाएंगे, आंसर उसके अंदर लिखेंगे और इक्वल टू बटन दबाएंगे, तो आंसर मिल जाएगा 45.613, तकरीबन इतना। ये हमारी स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगी। अब इसका 4 पार्ट भी है, इसमें भी ये रकमें लिखी हुई हैं, लेकिन ये पॉइंट्स वाली हैं। तो सबसे बड़ी जो है ये 15 है, 15 के अलावा और कोई नहीं है, तो 15.25 ये हमारी वैल्यू है, और x0 छोटी वैल्यू लेनी है 7.5 है, और उसके अलावा कोई नहीं है, तो हमने इसको 7.5 लिख लेना है। अब ये जो कि पॉइंट वाला है, तो कैलकुलेटर के हिसाब से आप इनको माइनस करवा लें, 15.25 माइनस 7.5, तो ये आ गया जी 7.75। ये हमारी रेंज आ जाएगी, ठीक है। उसी तरह से है बाकी, अगला प्रोसेस वही है। x की वैल्यूज़ आपने कॉलम वाइज लिख लेनी है, उन सब के स्क्वायर्स लेने हैं, ठीक है जी। अब कुछ स्क्वायर की आंसर्स जो हैं पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स तक जाते हैं, ठीक है। उस तरह से लिखते जाने हैं। ये आपके सामने वैल्यूज़ आपको नज़र आ रही होंगी, और ये नीचे मैंने सम भी किया हुआ है। x का जो सम है 97.4 है,
और एक्स स्क्वायर का जो सम आया है उनको ऐड करके 1014.89। तो ये वैल्यूज़, और ये मैंने पूरा हल कर दिया है, ठीक है। अब जाहिर है साथ साथ करना बाज़ औक़ात ऐसे लगता है। सो फार्मूला लिख लिया हमने, समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू लगा ली, एन ये नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ 10 हैं, सम एक्स 97.4 है और 10 पे डिवाइड है। तो 10 पे डिवाइड करके ये अमाउंट्स हैं, इसका हमने अभी स्क्वायर लेना है, स्क्वायर लेके ये अमाउंट आ गई, माइनस करवाएंगे ये अमाउंट 6.62। ये हमारा क्या है, वेरिएंस, और वेरिएंस का हमने स्क्वायर रूट कर लेना ऐसे करके, तो हमारी स्टैंडर्ड डिविएशन आएगी 2.57, ठीक है ना। ये पूरा आपके सामने वैल्यूज़ मौजूद हैं। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। यहाँ पे कहता है कि इन अ डाटा, किसी डाटा के अंदर नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ यानी कि n जो है वो 5 है, 5 रकमें हैं, और सम एक्स स्क्वायर भी उसने खुद कैलकुलेट करके आपको दे दिया है, आसानी हो गई 10,400, और सम एक्स जो है वो 90 है। तो सारी रकमें मौजूद हैं, तो हमने क्या करना है, वही स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस जो है वो दोनों हमने मालूम कर लेनी है। फार्मूला लिखेंगे और उसमें रकमें लिख लेंगे। सम एक्स स्क्वायर 10400 और n हमारा 5 है। इसी तरह सम एक्स जो है वो 50 है और उसको भी हमने 5 पे डिवाइड कराना है और इसके ऊपर स्क्वायर है। तो चलें डिवाइड करवाते हैं। 10400 को डिवाइड किया 5 से, तो ये आ गया 2080 और 50 को 5 पे डिवाइड करना है, 10 आना है, 10 का स्क्वायर लेंगे तो 100 हो जाएगा। ये तो ज़ुबानी बंदा कर लेता है। और 100 इसमें से माइनस कर लें तो ये 2000 है ना, तो 1900 हो जाएगा और 7 80 1980। ये हमारा क्या आ गया, इसकी वेरिएंस, ठीक है ना। एस स्क्वायर जो है ये वेरिएंस है, और इसी का हमने जो है वो स्क्वायर रूट मालूम करना है, ऊपर स्क्वायर रूट लगा लेना है, तो ये हमारी स्टैंडर्ड डिविएशन हो जाएगी। तो ये हम कैलकुलेटर में लिखते हैं स्क्वायर रूट और 1980 को उसके अंदर लिखते हैं, तो ये हमारे पास आएगी वैल्यू 44.49, ठीक है जी। ये हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन आ गई। दैट्स इट, यही दो चीज़ें हमें चाहिए थी। यहाँ अगला क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे क्या है, वेरिएंस की वैल्यू दी हुई है, एस स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है 5, n जो है वो 7 है, सम एक्स स्क्वायर 280 है और सम x जो है ये मालूम करना है। तो फार्मूला तो जाहिर है वही वेरिएंस का ही लगेगा ना, क्योंकि वेरिएंस ही उसने हमें दी हुई है सवाल के अंदर। तो वेरिएंस का फार्मूला हम लगाते हैं। तो ये फार्मूला लिख लिया हमने, एस स्क्वायर वेरिएंस दी हुई है 5, उसकी जगह हम 5 लिख देते हैं। सम एक्स स्क्वायर ये है 280, वो लिख लिया, और n नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ वो 7 हैं, उसके नीचे 7 आ जाएगा। सम x हमें फाइंड करना है और n की जगह फिर हमने 7 लिख देना है, और जाहिर है कि इस सारे के ऊपर स्क्वायर भी है। अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप हल करते हैं, ठीक है जी। 5 इधर और 280 को 7 पे डिवाइड कर लेते हैं, 280 डिवाइडेड बाय 7, तो ये बन जाएगा 40 है। इसको फ़िलहाल हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इनके ऊपर स्क्वायर है, ये कर लेते हैं, इसको लैदा कर देते हैं, इसको लैदा कर देते हैं। सम एक्स के ऊपर स्क्वायर ऐसे, अभी ब्रैकेट लगा के रखें, ऐसे नहीं, ठीक है। और नीचे 7 का स्क्वायर कर लें, वो ज़ाहिर है 49 हो जाएगा, 7 7 49। अब स्टेप बाय स्टेप चीज़ें उधर ले जाएं। 5 इधर ही है ना, 40 इधर प्लस है क्योंकि रकम पीछे साइन लगा होता है, तो प्लस 40 उधर जाएगा तो माइनस 40, ठीक है। और इधर रह गया माइनस सम एक्स जो भी है और नीचे 49, ओके। अब माइनस कराएंगे तो ये 35 आएगा, 35 माइनस का, क्योंकि बड़ी अमाउंट तो ये वाली है, बड़ी अमाउंट का साइन लगता है, ठीक है। और ये इसी तरह से 7 सम एक्स और उसके ऊपर स्क्वायर और नीचे 49। अब दोनों माइनसेस कट जाएंगे, 35 इधर आएगा और ये देखें डिवाइड हो रहा है इधर, उधर जाके इसने मल्टीप्लाई होना है, ठीक है। तो माइनसेस ख़त्म हो गए हैं, सम एक्स के ऊपर स्क्वायर है। अब इन दोनों को ज़रब दे लेते हैं। ये हमारा क्या आया है, 35 मल्टीप्लाई 49, तो ये बन जाता है 1715, और ये क्या है, सम एक्स का स्क्वायर है। अब सम एक्स हमें चाहिए लेकिन ये तो स्क्वायर है, तो हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो वो जो स्क्वायर है वो कट जाएगा। तो इसको सीधा करके लिख लें कि सम एक्स किसके इक्वल आएगा, वो हम ये स्क्वायर रूट दबाएंगे, 1715 को दबाएंगे, तो ये पॉइंट में क्या आ गया, 41.41। तो ये है हमारा सम एक्स। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये हमारा आखिरी सवाल है, और यहाँ उसने कहा हुआ है आपने मीन भी निकालना है, वेरिएंस भी निकालनी है और स्टैंडर्ड डिविएशन भी निकालनी है। और यहाँ पे एक डाटा नहीं है, 2 डाटे हैं।
यानी दो स्टूडेंट है हमारे पास, तालिब इल्म है, एक x1 कह लेंगे, दूसरे को x2 कह लेंगे। वैसे उसने सवाल में स्टूडेंट A कहा हुआ है, स्टूडेंट B कहा हुआ है, तो A वाले को हमने x1 कह दिया है, B वाले को x2 कह दिया है। तो ये उसकी वैल्यूज़ हैं। ज़ाहिर है कोई टेस्ट हुआ है तो टेस्ट में जो नंबर आए हैं वो हमने लिखे हैं, ठीक है। स्टूडेंट A के ये सारे हैं, स्टूडेंट B के ये सारे हैं। और चूंकि फिर वही बात है कि हमें ये वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन लेना है, तो फिर ज़ाहिर है इन्हीं दोनों के हमें स्केयर्स लेने हैं। तो x1 के सारे स्केयर्स हम लिख लेंगे, x1 के स्केयर्स 23 का स्केयर लेंगे, 24 का एंड सो ऑन। और x2 जो रकमें आ रही हैं उनका भी स्केयर ले लेंगे। ये सारा प्रोसेस मैंने आपको समझाया हुआ है। और इन चारों को जमा कर लेना है क्योंकि ये सारी रकमें हमें चाहिए। तो ये प्लस करके ये देखें मैंने नीचे उनके आंसर्स लिख दिए हैं। अब सबसे पहले हमें उसके मीन चाहिए, ठीक है। तो पहले हम दोनों का मीन निकाल लेते हैं, x1 का भी और x2 का भी। तो मीन का फार्मूला ये पिछली एक्सरसाइज में हम ये करते आए हैं 5.3 के अंदर कि सम x/n, x की जितनी वैल्यूज़ हैं सबको सम किया। तो ये हमारा जो x1 था उसका सम आया था 170 और नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ 1 2 3 4 5, टोटल 5 वैल्यूज़ हैं। तो 5 से इसको डिवाइड करवा देना है। कैलकुलेटर पकड़ लेते हैं, 170 डिवाइडेड बाय 5, तो ये बन जाता है 34। तो ये जो पहला स्टूडेंट है उसकी एवरेज जो हमारे पास नंबर आ रहे हैं वो 34 आ रहे हैं। अब जो दूसरा स्टूडेंट है उसका भी कर लेते हैं। उसका हमने टोटल लिया हुआ है 205, ठीक है, और नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ तो वही हैं। तो इसको डिवाइड करवाएं, 205 को 5 4 20 और 5 1, तो इसकी एवरेज 41 आ रही है। तो ऑन एवरेज कौन बेहतर है? स्टूडेंट 2 हमारा बेहतर है। ये आगे उसने सवाल शायद पूछा हुआ एंड के अंदर, तो हम बताएंगे कि एवरेज के हिसाब से हमारा जो दूसरा स्टूडेंट है बी वाला वो बेहतर जा रहा है क्योंकि उसकी एवरेज ज़्यादा है, उसकी एवरेज कम है पहले वाले की, ए वाले की। अब हमें दोनों की वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन चाहिए। तो पहले वाले पे आ जाते हैं, पहले वाले का फार्मूला लगाते हैं सारा। समेशन x1 का जो स्केयर लिया था उसका सम ये है, नीचे n वही 5 है। x1 अकेले का x1 का 170 था, अभी पीछे देखा, n 5 है, वैल्यूज़ लिख ली हमने। अब 5 पे डिवाइड करवाना है। 6334 को डिवाइड किया 5 से, तो ये हमारे पास आएगा 1266.8। इसको डिवाइड किया था तो 34 शायद आया था, करके देख लेते हैं दोबारा, डिवाइडेड बाय 5, हाँ 34। तो 34 का चलें स्केयर भी डायरेक्ट ही कर लेते हैं। तो ये आ जाता है 1156, ठीक है। पहले 5 पे डिवाइड किया, 34 आया, उसका स्केयर ले लिया, ठीक है। एक स्टेप ज़रा जल्दी हो जाएगा फिर। अब इन दोनों को माइनस करवाना है। 1266.8 है, उसमें से माइनस करा रहे हैं 1156 को, तो ये हमारे पास आ गया 110, 110.8। ये हमारे पास आ जाती है इसकी वेरिएंस, या एस स्केयर लिख लें, एक ही बात है। और इसी का जब स्केयर रूट लेना है हमने 110.8 का, तो ऐसे करके लिख लेते हैं। तो वो हमारी स्टैंडर्ड डिविएशन है, हाली एस कह दें या एस डी कह लें। तो ये हम अंडर रूट दबा देते हैं, आंसर दबाते हैं, तो ये आ जाता है 10.526। तो ये पहले बच्चे का, जो ए वाला बच्चा है, उसकी हमने वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन बना ली। अब जो बी वाला है उसकी भी बनानी है, तो फार्मूला लिखा। तो बी वाले का जो स्केयर का स्केयर का जो सम आया था वो लिखा है, नीचे n है, फिर वही रकमें लगाई हैं और इसको हल कर लेते हैं। तो ये हमारे पास है 8463 डिवाइडेड बाय 5, तो ये बन जाता है 1692.6 है। और ये आया था 5 4 20 41, तो 41 का डायरेक्ट हम स्केयर ले लेते हैं, तो ये बन जाता है 1681। चलें जी, दोनों को माइनस करा लेते हैं। 1692.6 माइनस 1681, तो ये हमारे पास आ गया 11.6। तो ये इसकी वेरिएंस है, ठीक है जी, S2 का स्केयर या वेरिएंस। और इसी का आप स्केयर रूट ले लें ऊपर ऐसे करके, तो हम ये कैलकुलेटर में स्केयर रूट आंसर लिखते हैं, तो ये दे देता है 3.405 है। 1 चलें राउंड ऑफ कर लें इसको, ठीक है। तो ये हमारे सेकंड वाले की भी चीज़ें आ गई। अब ये एंड पे उसने 2 आंसर्स पूछे हुए हैं कि हु इज़ बेटर बेस्ड ऑन एवरेज, कौन बेहतर है, बेटर होता है बेहतर कौन है, ए वाला कि बी वाला, किसके लिहाज से, एवरेज के लिहाज से। तो मैंने शुरू में बताया कि बी वाले की एवरेज ज़्यादा थी, तो हम कहेंगे स्टूडेंट बी, ठीक है, जैसे मर्जी लिख दें उसको कि स्टूडेंट बी जो है वो बेहतर है क्योंकि उसकी एवरेज ज़्यादा है। पूरा सेंटेंस लिखते हैं बिकॉज हिज एवरेज इज़ ग्रेटर,
ठीक है, ये लिख सकते हैं। और जो दूसरा पोर्शन है वो कहता है विच स्टूडेंट इज़ मोर कंसिस्टेंट। ये लफ्ज़ है कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि लगातार अच्छा करता जाए जो बच्चा। अब एक बच्चा एक मतलब स्कोर बनाता है तो एक दफ़ा 10 स्कोर बना के आउट हो जाता है और एक दफ़ा 100 कर देता है, तो ये बंदा कंसिस्टेंट नहीं है, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं अगले मैच में वो क्या करेगा। लेकिन एक बंदा हर दफ़ा 40 के आगे पीछे करी जाता है स्कोर, तो हम कहेंगे ये ज़्यादा कंसिस्टेंट है, यानी एक स्कोर के बिल्कुल पास पास रहता है, यानी कि उसकी स्प्रेडनेस कम हो। अब ये देखें, ये जो हमने वेरिएंस वगैरह निकाली है, तो यहाँ पे इसकी वेरिएंस या स्टैंडर्ड डिविएशन पे आ जाएं तो स्टैंडर्ड डिविएशन ए वाले की 10 है और जो बी वाला है उसकी स्टैंडर्ड डिविएशन 3 है। कम किसकी है? अगेन बी वाले की कम है। बी वाला जो है उसकी स्प्रेडनेस जो है वो कम है, उसका डाटा दूर दूर नहीं फैला हुआ, उसकी हर दफ़ा वो पास पास जब भी टेस्ट होता है तो एक जैसे ही नंबर लेता है, थोड़े से आगे पीछे होते हैं। तो इसलिए हम इस यहाँ पे भी स्टूडेंट बी ही आंसर उसको लिख के देंगे, क्योंकि स्टूडेंट बी जो है वही ज़्यादा कंसिस्टेंट है क्योंकि उसकी वेरिएंस जो है वो कम आई है। जिसकी वेरिएंस स्टैंडर्ड डिवीएशन कम आए वो ज़्यादा कंसिस्टेंट होता है, ये हमने लिखना है। चलें जी, एक्सरसाइज डन हो गई। ओके फिर, अल्लाह हाफिज़।